मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आज हमारे साथ हैं प्रद्युमन फ्रॉम द्वारका से। प्रद्युमन जी की समस्या आज एक ही दिन में ठीक होने वाली है। कैसे इनकी समस्या ठीक होगी, ये आप इन पूरी वीडियो सीरीज में जानोगे। सबसे पहले जानते हैं प्रद्युमन की समस्या। प्रद्युमन, आपका वेलकम है, आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आए। तो सबसे पहले आप अपनी समस्या पूरी बताओ, पूरे विस्तार से अपनी समस्या के बारे में बताएं। सर, मेरे भगवान से रिलेटेड विचार आते हैं। हाँ। तो सर, मंदिर के पास से जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि हाँ। है ना, भगवान मेरे चिपक जाएंगे। फिर मैं घर जाऊंगा तो फिर टॉयलेट में जाएंगे तो उधर फिर मेरे टॉयलेट पे लग जाएगा भगवान। तो फिर भगवान मुझे कुछ कह देंगे कि है ना, टॉयलेट पे चला गया, अब भगवान तेरे को कुछ कह देंगे। मतलब मेरे 4-5 विचार आते हैं। आखिर में जड़ वही है कि भगवान मुझे कुछ कह देंगे, उधर नरक में भेज देंगे, मुझे पाप दे देंगे, मेरे मम्मी पापा के ऐसे बहन के कुछ कर देंगे, परिवार वालों के कुछ कर देंगे। अच्छा। और पता भी है मुझे कि ये होएगा नहीं, पर बार बार करने के मजबूर करते हैं। फिर उससे करता हूँ मैं, कंपल्सन करने पड़ते हैं फिर। और ज्यादातर और भगवान की तरफ पैर नहीं करना, ऐसे ये विचार भी आते हैं। भगवान से रिलेटेड आते हैं ज्यादातर सर। अच्छा अच्छा, भगवान की तरफ पैर कर दिया तो क्या हो जाएगा? सर यही विचार 4-5 कि भगवान पाप दे देंगे, भगवान परिवार को कुछ कर देंगे, ये नरक में ऐसे भेज देंगे, ऐसे ये आता है। नरक में भेज देंगे, भगवान सजा दे देंगे। और मैं कुछ काम करूंगा तो मेरे से वो गलत काम हो जाएगा, मैं सही से कर नहीं पाऊंगा, मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा। मतलब 4-5 ये विचार आते हैं। अच्छा, 4-5 यही आते हैं। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि भगवान सजा दे देंगे, नरक में भेज देंगे? सर यही सुन रखा है, टीवी में देख के पता लगा है। और पता तो है, ये होता नहीं है, पर यार समाज में ऐसे फैल रखा है, समाज में लोगों ने बता रखा है, तो वो करने से वो उनको ही पता है, पर वो तो कर लेते हैं। पर मैंने मन में ज्यादा बिठा लिया तो मुझे लगता है, और पर मुझे ही पता है कि कुछ नहीं होगा, पर लगता है मुझे। हाँ, होगा कुछ भी नहीं, लेकिन लगता है आपको। हाँ, जिससे फिर उसमें कई विचार है, इसमें कई विचार हैं ऐसे मेरे सर लिख रखे हैं मैंने, 25-30 विचार हैं। तो उनकी जड़ एक ही है, यही 4-5 की भगवान मुझे ये कर देंगे, ये बस, और कुछ नहीं है। चलिए, सारा रिलेटेड आपकी रिलीजियस ओसीडी है? जी सर। ठीक है, रिलीजियस ओसीडी को आज ही हम खत्म करने वाले हैं। तो आपने जो कॉपी में लिख रखे हैं वो भी एक बार कृपया पूरा पढ़ के बता दो, फिर शुरू करते हैं। सर ये एक तो ये सर, थोड़े बहुत विचार हैं जो है ना मुझे पता भी है, पर उनका जड़ यही है, तो वो सारे विचार बता देता हूँ मैं। हाँ, सारे बता दो। जैसे सफेद रंग नहीं पहनना, तो जैसे सफेद रंग पहनने, जैसे यहाँ सफेद रंग ही नहीं पहनना, इसलिए सर जैसे टीवी में भी दिखाते हैं कि जब बंदा कोई मर जाता है तो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। अच्छा। तो फिर सफेद कपड़े नहीं पहनने, तो ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो ये ऐसे लगता है कि। और मंदिरों के आसपास नहीं जाना, भगवान चिपक जाएंगे, ऐसे लगता है। फिर बाथरूम में जाना है, और पैर लग जाए, और किसी चीज के ऐसे पैर लग जाए तो पैर को महसूस होता है, फिर यूं लगता है सर ये भगवान के पैर लग गया मेरे, फिर ऐसे लगता है। क्योंकि वो विचार मेरे है ना, तो किसी जैसे इस चीज के स्टैंड के पैर लग जाए तो लगता है भगवान के लग गए, फिर उसको ऐसे हाथ लगाना, ऐसे माफी मांगना। हाँ, और गिनती भी होती है सर। ये 3, 4 और 13, 14 ऐसे, और 7। पहले 7 को मैं अच्छा मानता था कि अच्छा है, तो 7 को अब है ना, 7 कहीं ऐसा है कि शुभ भी माना जाता है, तो अब वो मुझे शुभ से लगता है कि उस शुभ में भगवान है। तो वो फिर भगवान रहेंगे तो मेरे साथ, तो भगवान के लिए मैं कुछ कर दूंगा गलत, तो वो 7 से लगता है। 3 से सर पहले यूं ये पता है सर मुझे, बचपन से ऐसे आसपास में खेलते थे, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो कुछ 3 आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। 4 आ गया तो मैं भगवान को कुछ गंदी हरकत कर दूंगा, भगवान के साथ सेक्सुअल ऐसे थॉट्स आते हैं। 4 और 14 से ऐसे बचपन में सीख लिया, दोस्तों से यूं ही, फिर वो पता है मुझे सर, फिर दोस्तों ने सिखा दिया ऐसे ही। तो ऐसे ही ये गिनती है कहीं ऐसी।
तो एक टाइम तो यूं भी हो गया है, थोड़ी देर पहले सर सारी गिनती में मुझे कुछ कुछ दिखता था, 8 9 10। तो अब मैं धीरे धीरे फिर मैंने ये 8 9 10 पे तो ध्यान हटा दिया सर। हाँ। तो मुझे अब ये 8 9 10 भी लगता था सर मुझे कि हाँ। जैसे नवरात्र में अष्टमी नवमी तो और दसवीं ऐसे लगता था, तो ये माता है इनमें तो ये 8 9 10 आ जाती है। तो मुझे लगा ये ऐसे तो गिनती है, गिनती से तो कुछ नहीं होता, ये तो गणना के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ। तो फिर बस ज्यादातर मुझे 3 4 और 7 13 14 इनसे लगता है। अच्छा। एक ये है, गिनती से ये है। हाँ। हाँ। कोई नई नई चीज को नहीं खरीदना, मतलब आज सर एक बीच में यूं ही था कि घर में सावन को कुछ नई चीज नहीं खरीदते सामान हाँ। में। तो फिर उस चीज को ले लिया मैंने, तो फिर अब कभी नई चीज खरीदता था तो वही विचार आता था मुझे, हाँ। तो वो हाँ। नहीं खरीदा। पर ये सर मुझे ही पता है ये भी, तो फिर ये ज्यादा नहीं है सर, मैं तो बस विचार बता रहा हूँ मैं, ये भी आते हैं सर। अच्छा। फिर भगवान के पास पैर का सामने करने से नहीं बैठना, तो ये हो जाएगा, एक ये विचार है। और सर और भगवान जब भी मंदिर के पास जाता हूँ तो ये आते हैं विचार कि उनके मेरा सीमन लग जाएगा। अच्छा। और मैं फिर ये विचार आता है उनके ऊपर टॉयलेट नहीं कर रहा हूँ मंदिर के पास जाता हूँ तो। हाँ। तो ऐसे और जब भी फिर मैं टॉयलेट करना जाता हूँ तो बाथरूम में, तो फिर लगता है भगवान उधर मंदिर है, उधर मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, अच्छा। ये विचार आते हैं। और कब जब मैं बाहर जाता हूँ तो फिर कहीं मंदिर होता है तो फिर उनके लाइक मंदिर के भगवान होते हैं तो लाइक शरीर के चिपक जाएंगे, फिर घर आके कपड़े बदलने पड़ते हैं, तो फिर वही वो बिस्तर पे लग जाएंगे, फिर मैं उनके ऊपर बैठ गया भगवान के ऊपर। बस मन में ये चलते रहते हैं एक से एक, पहले ये विचार आया फिर आगे वो आ गया। फिर हाथ धोकर टॉयलेट में जाना, क्योंकि पहले फिर कहीं भगवान मंदिर के आसपास से गया तो भगवान मेरे चिपक गए, तो फिर वो टॉयलेट में हाथ धो के फिर टॉयलेट करना था कि पहले, क्योंकि हाथ पे भगवान चिपक रहे हैं तो फिर वही टॉयलेट के भी लग जाएंगे। हाँ। फिर हाँ। वही फिर बाद में फिर धोना, क्योंकि टॉयलेट करने के बाद धोते हैं, तो वो ये है। हाँ। पहले सर पहले आता था ज्यादातर ये मीट, क्यों खाना खा रहा हूँ तो मैं मीट खा रहा हूँ, जैसे गाय का मांस खा रहा हूँ, यूं लगता था कि। और ऐसे तो सर दूसरे देश में भी खाते हैं मुझे पता है। फिर अब जो खाना खाते वक्त अब ये ज्यादा विचार तंग नहीं करता, पर मंगलवार को खाना नहीं चाहिए, ऐसे चिकन नहीं खाना चाहिए, ये आता है। और मंगलवार को कपड़े बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये क्योंकि फैला रखी है सर ये समाज में, ये आता है। दिन से रिलेटेड आता है, आज मंगलवार है तो हनुमान का है, वीरवार है तो पीर जी बाबा का है, ऐसे इनसे रिलेटेड आते हैं। तो इस दिन ये काम नहीं करना, इस दिन ये काम नहीं करना, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता सर एक आधी बार। तो शनिवार को शनि भगवान तेरे ऊपर है तो ये काम करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे सर ये शनिवार वीरवार मंगलवार ज्यादातर इससे रिलेटेड आते हैं। जब शिव जी का दिन था तो सोमवार से रिलेटेड भी आने लग गए थे सर मेरे। अच्छा। सोमवार क्योंकि पता है फिर बहुत ये क्योंकि फैला रखे सर। हाँ। त्योहारों से रिलेटेड आते हैं, दिवाली के दिन ये माता जी होती हैं, नवरात्रि में ये आते हैं त्योहार, तो इनसे रिलेटेड आते हैं। हाँ। तो त्योहारों में क्योंकि त्योहार कई होते हैं कि भगवान से रिलेटेड होते हैं सर अपने अपने इंडिया में, तो फिर मुझे पता है सारे त्योहारों में तो ये होता है ये होता है, तो उस दिन ये काम नहीं करना। तो आज सावन में ये सावन के दिन चल रहे हैं, ऐसे कोई दिन चल रहे हैं कहीं, इनसे रिलेटेड आते हैं। हाँ। और सर पैर के नीचे यही सर बताया था भगवान से, चौराहे पर नहीं जाना सर, उधर जैसे ये जो लोग होते हैं, जो बाबे होते हैं, साणे होते हैं सर, वो कुछ रख देते हैं उधर गोले गोले, तो साइड में से भी जाता हूँ तो यूं लगता है वो मेरे कुछ हो जाएगा, मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, कुछ कर देंगे मेरे वो। तो पैर एक बार सर मेरे चौराहे में चला गया था तो मैं तो फिर बाद में मैं बीमार सा हो गया, तो लोग ने बोलने लग गया तो फिर उसको ले जाओ, इस साइड में शास्त्री जी हैं, वो उन्होंने बोला कि उधर चढ़ा के आ जाओ। तो फिर वो तो मुझे लगता है सर मैंने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, तो मुझे लगता है इसलिए मेरा बुखार हो गया होगा, मैं करता नहीं था ज्यादा पहले एक्सरसाइज, तो उससे वो रिलेटेड। तो फिर मेरे मन में बैठ गया कि चौराहे में तो कुछ होता ही होगा, तो ये बैठ गया मेरे सर कि। और ये होता है साणे और ये बाबा जी, कुछ मेरे होता तो कुछ नहीं होता, पर वो मेरे कुछ कर देंगे, ऐसे होता है। घर वालों के लिए सर विचार आते हैं कि बहन मम्मी के पास बैठ जाऊंगा तो ऐसे विचार आते हैं उनके लिए, खराब विचार। तो फिर वो कहावतों पे विश्वास कर रहे ना, लोग ने ये कह दिया कि आज के दिन ये नहीं होता, आज उस दिन वो हो जाएगा, तो आज के दिन ये नहीं करना, तो लोगों की बात पे ये विश्वास कर लेना, पर कि पता है मन को।
और भगवान के लिए विचार आते हैं, यही गलत विचार आते हैं भगवान के लिए। हाँ, गलत विचार जैसे? हाँ, भगवान की फोटो देख ली, ज्यादातर माता की, जैसे माता की फोटो देख ली तो उनके लिए गंदा विचार, देखते ही सर मुंह उधर साइड करने का मन करता है। अच्छा। देखा नहीं जाता बिल्कुल, क्योंकि आदत हो गई है सर। पहले तो देख लेता था मैं जब नहीं आते थे सर। सर अब आगे 1-2 साल से आने लग गए सर। अच्छा। हाँ, पहले नहीं था सर ये। अगले सर ये अब इनकी जड़ ये बता दी सर मैंने। अब ये इतने विचार थे मेरे, इन सब की 4-5 जड़ है कि भगवान मुझे कुछ कह देंगे, हाँ। पाप नरक में भेज देंगे, पाप दे देंगे, तू कुछ कर नहीं पाएगा। घर वालों के लिए विचार आते हैं, घर वालों के कुछ हो जाएगा, तेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, भगवान तुझे सही कुछ कर देंगे, तेरे लिए गलत कर देंगे, बैड लक कर देंगे। ये हैं 4-5 विचार सर। काम खराब कर देंगे तेरा, गंदगी लग गई तो तुझे, भगवान कहते ने गंदगी लगा दी तो भगवान फिर तुझे यही 4-5 विचार आते हैं कर देंगे तेरे। बस सर ये उससे फिर घबराहट सी होती है थोड़ी। और सर मुझे ये पता भी है कि बस एक बार अगर बाई चांस मेरा सबसे बड़ा विचार भी है ना सर, मैं उससे गुजर के चला जाऊं तो फिर बाद में मैं वही विचार जान पूछ के लाने की कोशिश करता हूं, तो वो मुझे फिर बाद में उस समय तंग नहीं करता। जिस अच्छा। समय मेरे आता है ना उस समय तंग करता है। तो अब मैं ऐसे, पहले मेरा नल का विचार आता था सर, टपक रही है टुंटी, तो ऐसे लग रहा है भगवान के ऊपर सीमन टपक रहा है। अच्छा। तो ये अभी भी आता है सर मेरे यही विचार। तो फिर मैं सोचता हूँ ये क्या, ऐसे तो कहीं पानी की टुंटी चल रही है तो वो लोग भी नहीं सोचते होंगे। तो सर मैंने पहली बार कंट्रोल करा बहुत सर। फिर मैं रात को ज्यादा आता था क्योंकि मैं रात को देख के सोता था, तो मैं एक बार सो जाता था, अगले दिन भी यूं ही करा मैंने, फिर यूं ही करा। अब वो मुझे ज्यादा तंग नहीं देता नल वाला, और एक खाना खाते वक्त मीट का तंग नहीं करता सर। अच्छा। ऐसे कई विचार है जो मैंने अपने आप को छोड़ने की कोशिश करी है, पर अब मुझे ये भी पता है सर, ये जो मेरी 4-5 जड़ है डर की, तो ये हट जाए ना तो सर फिर तो ये विचार बेशक से आते रहे तो फिर मैं तंग नहीं होएगा। हाँ। तो अब बस अब ये कि भगवान होते हैं तो ये मेरे को पाप दे देंगे, ये मतलब सारा रिलेटेड यही है और कुछ नहीं है। मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ अगर ये चीज अब मेरे बस में आ जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बस में आएगी और आप एकदम ठीक हो जाओगे। आप मंदिर के सामने से भी जाओगे, माता की मूर्ति भी देखोगे, सब कुछ कर लोगे, चौरास्ते पर भी चलेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आप विचारों को बुलाओगे भी, क्योंकि अभी तक आप विचारों से डरते ही आए हो। अब आपने विचारों का सामना करना है। तो सामना करने के लिए आपने 2-3 बातें मेरी ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दें। ओके सर। अब जो मैं कहूंगा वही आपके लिए सच है। जो आज तक आपने सुना, किताबों में पढ़ा, टीवी सीरियल में देखा, वो मात्र एक कचरा है। सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ विचार इकट्ठे किए थे जो काल्पनिक थे। भगवान से संबंधित, माता से संबंधित, मंदिरों से संबंधित सिर्फ और सिर्फ आपके मन में कचरा भरा गया है। जन्म से ही कचरा डाला जाना स्टार्ट हो जाता है और अभी तक आपके मन में कचरा ही आ रहा था। तो पहली बात तो उस कचरे को डिलीट करेंगे। क्या समझे? सर जो बचपन से डाल रखा है तो उनको हटाना है, वो सारा नकली है। हाँ, नकली है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना तो भगवान ऐसे होते जैसे आपने समझे हैं या जैसा आप भगवान के बारे में सोचते हो। ना भगवान कोई सजा देते, ना कोई नरक होता, ना स्वर्ग होता। ये पंडितों ने, ब्राह्मणों ने अपने धंधे के लिए, अपने लालच के लिए झूठ मूठ का डर बिठाया है। इसका एक साइकोलॉजिकल महत्व था, भगवान का, स्वर्ग का, नरक का, पाप का, पुण्य का, इन सब का मनोवैज्ञानिक महत्व था। लेकिन लालची पंडित ब्राह्मणों ने इस मनोवैज्ञानिक महत्व को ही बेच दिया। इस मनोवैज्ञानिक लाभ का उन्होंने फायदा उठाया और मानवता को डरा करके उनके ऊपर राज किया। तो ये सारी पंडितों की, पुजारियों की या पप्पू धदुओं की फैलाई हुई साजिश है और कुछ भी नहीं। ये जितने भी धार्मिक कर्मकांडी है, ये सारे पप्पू धदू हैं। तो इन पप्पू धदुओं ने ही आपको बीमार किया है।
जो आपने किताबों में पढ़ा वो बिल्कुल कचरा था, और जो आपने टीवी सीरियल में देखा वो भी एकदम कचरा था, और जो पप्पू धदुओं ने बताया वो भी कचरा ही था। तो आप कचरे के कारण बीमार हुए हैं, आपको असली बातों का तो आज तक पता ही नहीं चला। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो असली हैं। तो जैसे ही असली चीजें आपको पता लगेंगी, आपकी रिलीजियस ओसीडी ठीक हो जाएगी। क्या समझे? सर जो भी आज तक समाज में बताया गया वो नकली था, तो वो कचरा डिलीट करना है, तो बस। तो अब आप आज आप उसको कचरा को आना नकली था, तो अब सच्चाई निकालनी है। हाँ, सच्चाई निकालनी है। जैसे ही सच आपको पता चलेगा, आप एकदम ओके हो जाओगे। तो इसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो 100% समर्पण। जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे प्राण हो जा, तुम पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि आप अब मेरे ऊपर छोड़ दो। चाहे बचपन में कोई गलती हुई, कुछ हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो सारा कुछ धुल जाएगा। बस आप मेरे ऊपर छोड़ दो। 100% अब सरेंडर करना होगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। क्या समझे? सर मेरे ऊपर छोड़ दो, सर आपके ऊपर छोड़ दो सारा 100%। तो जब भी सब हाँ, जब भी ये विचार जाएंगे। हाँ, विचार जाएंगे और सामना करना मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तो इतने हजारों लोगों को ठीक किया है। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं ना, बेहतर जानता हूं। अगर आपके पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो अगर सच होता तो उससे आप बीमार थोड़ी ना होते। जी सर। ज्ञान हमेशा इंसान को स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, आजाद करता है, शांत करता है। और जो ज्ञान अशांत कर दे, बीमार कर दे, वो ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञान है। आपने आज तक अज्ञान ही तो इकट्ठा किया है, अज्ञान में जी रहे थे, और अज्ञान ही बीमारी है, अज्ञानता ही मानसिक रोग है। जी सर। क्या समझ में आया? आज तक जो सिक्का है ना वो सारा नकली है, अज्ञान का है। तो आज तक जो सच बात थी वो अभी तक तो तूने सीखी नहीं। अगर सच बात होती तो वो तू बीमार नहीं होता। हाँ, तो अभी कैसा फील कर रहे हो? सर ठीक हो जाओगे ठीक? हाँ सर, मुझे अब ठीक तो होना ही अब तो मुझे। हाँ, तो ये सोच लो, अब आप दिमाग नहीं लगाओगे, मेरे अलावा और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे। जी सर। जो मैं कहूंगा वही अंतिम सत्य है, जो मैंने कह दिया वही सत्य है। अब आपने ना टीवी सीरियलों की बात सुननी, ना पंडितों की, पप्पू धदुओं की, ना किताबों की। अब आपको एक ही बंदे की बात सुननी है, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र जोधपुरिया। वो जो कहेगा वही सच है, उसके अलावा बाकी जो कह रहे हैं वो झूठ मूठ है, वो नकली है। उस नकली ज्ञान से ही आपने बीमारी ओढ़ी है। तो अब उन लोगों की बातें सुननी नहीं है। जी सर। इन पोगापंथियों ने ही आपको बीमार किया है, और आगे भी ये बीमार कर देंगे अगर आपने इनकी बातें सुनी तो। सर एक आपने भी कह दिया कि आप मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, और फिर मेरा मन भी कहता है कि बाई चांस ये विचार आ भी जाए और मैं किसी की बात सुन भी लूं तो आ भी जाए, तो मेरा मन कहता है जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे अपना काम करना है, जो मेरा जिंदगी में जो कुछ काम करना है वो करना है। अब तो मेरा मन ये कहता है, पहले नहीं करता था सर। अच्छा। अब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मेरे इतने काम नहीं हो रहे, मुझे सारा पता भी है सर, मुझे कहाँ काम करना है, मुझे क्या करना है। तो बस अब मेरा मन करता है जो होगा देखा जाएगा, बेशक से आ भी जाए विचार, मेरे को भगवान कुछ कर भी दे शायद। हाँ, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लें। हाँ। अब आप गाली थेरेपी का भी प्रयोग करेंगे, गाली भी मैं देना सिखाऊंगा। तो पहले एक बार हम ओसीडी के फॉर्मेट को समझेंगे, फार्मूले को, फिर गाली थेरेपी, कैथारसिस, और फिर एक्सपोजर भी करेंगे। मंदिर के अंदर भी जाएंगे, वहां भी उन विचारों को बुलाएंगे। जी सर। और माता की मूर्ति को भी देखेंगे, और उसके अलावा चौरास्ते पर भी चलेंगे। जी सर। तो ये सारे एक्सपोजर भी अब हमने करने हैं। ठीक है? जी सर। अभी कोई विचार मन में आ रहा है? अभी क्या सोच रहे हो, ईमानदारी से वो बताइए। सर अभी तो मैं ये यूं सोच रहा हूँ कि अभी भी सर मैंने जैसे अभी बताया कि अभी जो होगा देखा जाएगा। अब सर एक बार ही तो मुझे आपसे मिलना था, तो पहले भी मेरे को है ना अपनी तरफ से भी कर लिया था कि एक बार सर से मिल लूं, मुझे पता तो है सब कुछ कि मैं उस कंट्रोल कर लूंगा, बस एक बार सर से मिल लूं तो बाद में तो मैं खुद कर ही लूंगा। मैं खुद से विश्वास था कि मैं खुद भी कर सकता हूँ सर। हाँ। तो अब तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अब ऐसा हो रहा है जो कुछ भी हो जाए, मुझे करना है काम। अब जो चीज मेरा लक्ष्य है वो करना है, मेरे गोल पे ध्यान रखना है। हाँ। तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, अब आपको गोल पर ही ध्यान रखना है।
ये फालतू की चीजें हैं, इन पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर ध्यान दोगे तो फिर लक्ष्य से ध्यान हट जाएगा। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, हमारा तो इधर बस अपना गोल पे ध्यान रखना है, काम करने आए हैं इस जिंदगी में, बस आगे का तो पता भी नहीं है सर। और क्या, ये लोगों ने फैला रखी है कि ये अगले इन दिनों में। इन लोगों ने ना बिजनेस फैलाया है, जी सर। उन लोगों की ये रोजी रोटी है। या पंडित, ये मौलवी पादरी जो भी है पप्पू दद्दू, अगर वो स्वर्ग के नाम से लालच ना देंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा? नरक के नाम से ना डराएंगे तो उनको चंदा, उनको पैसा कौन देगा? जी सर। पाप के नाम से ना डराएंगे तो उनको कौन सोना चांदी भेंट करने वाला है? स्वर्ग का या पुण्य का लालच ना देंगे तो कौन उनकी झोलियां भरेगा? तो वो उनका धंधा है। लेकिन इन सभी बातों का मनोवैज्ञानिक महत्व था, जिसे अब बिगाड़ दिया गया है, क्योंकि इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। कोई इक्का दुक्का हजारों लाखों में मानसिक रूप से सशक्त स्ट्रोंग होते हैं। तो स्ट्रोंग इंसान के लिए तो ये मनोवैज्ञानिक महत्व किसी काम का नहीं है। लेकिन जो मानसिक रूप से कमजोर इंसान हैं, उनके लिए पाप पुण्य का कंसेप्ट काम का था। क्योंकि जो मानसिक रूप से कमजोर है या अज्ञान है, तो पाप के नाम से वो डरेगा तो बुरे काम करने से वो बच सकता है। क्योंकि वो कम बुद्धि का इंसान है, तो उसको डर तो दिखाना पड़ेगा, बिना डरे तो वो काम नहीं करेगा ना। जी सर। हाँ, तो उसे पाप के नाम से डरा करके उसे सही बंधन में रखा जाता था और पुण्य का लालच दिया जाता था ताकि वो कुछ काम अच्छे करे। तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं। उसके अलावा जैसे इंसान कोई भी कर्म करता है, उसे मिलना तो कुछ चाहिए। जी सर। हाँ, तो कुछ लोगों ने फिर इसी सिद्धांत को आगे स्वर्ग के साथ जोड़ दिया कि जो अच्छे करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो लोगों ने स्वर्ग के लालच में अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए और फिर इन पंडितों ने इसे भी बेच दिया कि स्वर्ग की टिकट हम कटा देंगे, हमें इतना पैसा दो, हमने स्वर्ग में प्लॉट ले रखे हैं, एक दो प्लाट तुम्हें दिलवा देंगे, जितना पैसा ज्यादा दोगे उतने प्लाट ज्यादा मिलेंगे, उतना ही हाईवे पर प्लाट मिल जाएगा, किसी को शहर में मिल जाएगा। तो ये पंडितों ने फिर स्वर्ग को बेचा और नरक के नाम से डराया कि भाई हमें पैसा नहीं दिया, हमारी पूजा नहीं की, पंडितों को दादा नहीं कहा या इनको भोजन नहीं करवाया तो नरक की टिकट मिल जाएगी। नरक का फिर बहुत खौफनाक वर्णन किया गया, गरुड़ पुराण में भी, रो रो नरक ये वो, वहां पर तरह तरह की यातनाएं हैं, तेल के कड़ाए हैं, कीड़ों की कुंड है, ऐसे मारा जाता है, फलां किया जाता है, धमका किया जाता है, ऐसे खौफनाक मंजर दिखाए गए। सर अगर ये सच होता तो सबके लिए सच होता वो। सबके लिए क्या, ये सच नहीं है, काल्पनिक बातें हैं ना। अब देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप मर गए या मैं मर गया तो शरीर तो यहीं रह जाएगा। जी सर। उसको तो घर वाले या तो जला देंगे या दफना देंगे। तो हिंदू धर्म में तो जलाया ही जाता है। जी सर। जब शरीर को जला ही दिया गया तो अब यातनाएं किसे देंगे फिर? और गीता में कृष्ण ये कह के गए हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी जिसे गला नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती। तो बताओ, आत्मा को तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, आत्मा का तो बाल भी बांका नहीं किया जा सकता, तो फिर स्वर्ग नरक किसे मिलेगा? बताओ। जी सर। हाँ, सही कह रहे हो सर। जब मनुष्य का शरीर इधर रह गया तो आत्मा फिर इधर, आत्मा का भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, तो फिर स्वर्ग नरक किसे मिलने वाला है? किसी को नहीं मिलेगा। तो इसे ये झूठ है ना, ये पंडितों की चाल है, पप्पू दद्दुओं की, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आपका तो अभी बहुत समय बाकी है। अगर आप ही इन चक्रों में फंस गए तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जी सर। करोड़ों लाखों लोग मर मर के इन्हीं पप्पू दद्दुओं के कारण जी रहे हैं। भारत के अंदर इन बाबों नेताओं ने ही तो गड़बड़ी फैला रखी है। जी सर। इन्हीं के कारण ही तो भारत सोने की चिड़िया था, जो अब क्या से क्या बन गया है। दूसरे देश में सर ऐसे है भी नहीं। हाँ, तो दूसरे देश इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। जी सर। हम इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम धारणाओं से बंधे हुए हैं, पुरानपंथी हैं। अंधविश्वास, अज्ञानता। हाँ, अज्ञानता ही अंधविश्वास का जनक है। ये कह दीजिए, अज्ञानता से ही अंधविश्वास पैदा होता है। पहले अज्ञानता है, फिर वो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाती है। जी। तो ये स्वर्ग नरक
पाप पुण्य सब कुछ अंधविश्वास है, अज्ञानता ही है। भगवान ना कोई मूर्ति में होते, भगवान को तो इंसानों ने बनाया है, ना कि भगवान ने इंसान को बनाया है। हमने ही कल्पना कर करके भगवान बना लिए हैं। चाइनीज भगवान चाइना जैसे होंगे, ऐसे सूजी हुई आंखों वाले, और अफ्रीकी भगवान बड़े बड़े होठों वाले, काले को लूटे ही होंगे। तो सभी देशों में भगवान अलग अलग पाए जाते हैं। जी सर। तो क्या भगवानों ने भी अपना अपना एरिया बांटा हुआ है, सीमाएं बांटी हुई है? कभी भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान एक था तो भगवान भी एक था, अब पाकिस्तान वालों का भगवान अलग हो गया, मतलब ऊपर भी उसने एरिया बांटे हुए हैं क्या? ये तो लोगों ने बंदर बांट कर रखी है ना। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान कोई मूर्ति का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत के अटल कानून का नाम है। विधि के जो विधान हैं, प्रकृति को जो नियम है, वही रियल भगवान है, जो कोई व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष नहीं है। वो कालजयी हैं, यूनिवर्सल हैं, इमोर्टल हैं। उन नियमों को समझना ही आत्मज्ञान है, आत्म जागरूकता है। बस उन्हीं नियमों की हम बात करेंगे। क्या फील कर रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? सर भगवान कोई मूर्ति में नहीं रहते, भगवान कोई है, भगवान बस प्राकृतिक नियमों का नाम है। हाँ, ये समझाऊं मैं भगवान से रिलेटेड। अच्छा, तो अब सही महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।